Good morning student, class 8 subject science, new chapter student, chapter 18, pollution of air and water, जल और वायु प्रदूषण। ओके स्टूडेंट आज हम देखेंगे इंट्रोडक्शन समझेंगे। व्हाट इज अ पोल्यूशन ऑफ एयर एंड वाटर। सबसे पहले उसका हम इंट्रोडक्शन देखेंगे। इंट्रोडक्शन मिस होता है परिचय। ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन लेयर, depletions of plastics pollutions are some of the terms we have heard many times. Pollution has become an integral part of our life. ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन परत की कमी और प्लास्टिक प्रदूषण कुछ ऐसे शब्द हैं जो हमने कई बार सुने हैं। प्रदूषण हमारे जीवन का अभिन्न अंग बन गया है। बात आई समझ में स्टूडेंट। जो ओजोन लेयर है, प्लास्टिक है और जो ग्लोबल वार्मिंग है, ये सब क्या करते हैं? पॉल्यूटेंट हैं। क्या है? पॉल्यूटेंट हैं जो क्या हुआ एक प्रकार से हमारी लाइफ में जुड़ गए हैं या हमको बहुत दिन से सुनने को आते हैं। इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट, इस चैप्टर में जो हम लोग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? एयर पोल्यूशन पढ़ेंगे और वाटर पोल्यूशन पढ़ेंगे। ठीक है। In today's times, if you think of fresh air, green surroundings, and calm your mind, will go to some remote tourist place in the mountains. The quality of air and water in cities and towns has really degraded. Pollution's tentacles are all around us. Air, water, land, and noise pollutions are affecting us in a very big way. Let us see air pollution and water pollution in details. आज के समय में अगर आप ताज़ी हवा, हरे भरे परिवेश और शांति के बारे में सोचेंगे तो आपका मन पहाड़ों के किसी दूरस्थ पर्यटन स्थल पर जाएगा। शहरों और कस्बों में हवा और पानी की गुणवत्ता में गिरावट आई है। प्रदूषण के जल हमारे चारों तरफ हैं। वायु, जल, भूमि और ध्वनि प्रदूषण हमें बहुत बड़े पैमानों पर प्रभावित कर रहे हैं। आइए प्रदूषण के बारे में हम लोग विस्तार पूर्वक क्या करें? पढ़े। वाटर पोल्यूशन और आपका एयर पोल्यूशन के बारे में क्या करें? विस्तार पूर्वक स्टूडेंट पढ़ें। बच्चों समझ रहे हैं ये जो इन दिस टुडे आज के समय में आप सोचते हैं कि पहाड़ियों में चले जाएं या झीलों पर चले जाएं, वहाँ आप लोग देखते हैं क्या होता है कि शुद्ध हवा बहती है। जब प्योर एयर, शुद्ध हवा का मतलब हुआ कि नॉट पॉल्यूटेंट ऑफ एयर, उसमें किसी भी प्रकार के अशुद्धियाँ नहीं है। या आप ये कह सकते हैं कि जो गैसेस का मिक्सचर है बहुत ही कम मात्रा में होगा और जो ऑक्सीजन होगी हमको क्या होगी? अच्छी मात्रा में मिलेगी। ओके स्टूडेंट। टॉपिक है स्टूडेंट एयर पोल्यूशन। वायु प्रदूषण क्या है? द एयर अराउंड अस कंटेन्स 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन एंड 1% ऑफ अदर गैसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड नोबल गैसेस। एयर इज एसेंशियल फॉर आवर सर्वाइवल। फॉर ब्रीथिंग वी नीड क्लीन एयर। व्हेन द एयर अराउंड अस गेट्स contaminated by substances which are harmful for both living and non-living things, it is said to be polluted. The harmful substances in air are called pollutants. वायु प्रदूषण स्टूडेंट समझेंगे। हमारे चारों ओर की हवा में 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन और 1% अन्य गैसें जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और नोबल गैसेस हैं। नोबल गैसेस मतलब होता है स्टूडेंट अक्रिय गैसें हैं। वायु हमारे अस्तित्व के लिए आवश्यक है, यानी जो ऑक्सीजन है, हवा है, हमको जीने के लिए क्या हो? बहुत ही ज़रूरी है। सांस लेने के लिए हमें स्वच्छ हवा की ज़रूरत होती है। जब हमारे चारों ओर की वायु उन पदार्थों से दूषित हो जाती है जो सजीव और निर्जीव दोनों चीज़ों के लिए हानिकारक हैं, तो इसे प्रदूषित कहा जाता है। वायु में उपस्थित हानिकारक पदार्थ प्रदूषक कहलाते हैं। बच्चों समझ रहे हैं ना कि जो 78% क्या है? नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन है, 1% ऑफ अदर गैसेस है जैसे है कार्बन डाइऑक्साइड और नोबल गैसेस में नोबल मतलब होता है यहाँ स्टूडेंट होता है अक्रिय गैस, नॉट महान। ओके, यहाँ नोबल मीन्स क्या होगा? अक्रिय होगा। ओके स्टूडेंट, बात आई समझ में। व्हाट इज अ पॉल्यूटेंट्स एयर?
वायु को क्या प्रदूषित करता है? वायु को क्या प्रदूषित करता है? व्हाट पॉल्यूटेट्स एयर? वायु को क्या प्रदूषित करता है? पहला है देयर आर मेनी सोर्सेस ऑफ पॉल्यूटेंट्स इन एयर, सम ऑफ दीज आर। वायु में प्रदूषकों के अनेक स्रोत हैं, इसमें से कुछ के बारे में हम क्या करेंगे? चर्चा करेंगे। पहला स्टूडेंट है, फर्स्टली है बर्निंग ऑफ फ्यूल्स। बर्निंग ऑफ फ्यूल है ईंधन का जलना। पहला स्टूडेंट क्या है? बर्निंग ऑफ फ्यूल्स। बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल इन फैक्ट्रीज एंड इन ऑटोमोबाइल्स रिलीज हार्मफुल गैसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड्स, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर एंड अनबर्न्ड कार्बन particles. Though carbon dioxide is not harmful for our body, excess of it in the atmosphere causes global warming. ओके स्टूडेंट, कारखानों और ऑटोमोबाइल में जीवाश्म ईंधन के जलने से कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड और जल कार्बन के कण जैसे हानिकारक गैसें निकलती हैं। हालांकि कार्बन डाइऑक्साइड हमारे शरीर के लिए हानिकारक नहीं है, वातावरण में इसकी अधिकता से ग्लोबल वार्मिंग होती है। हाँ, इसमें क्या होता है? इसकी ग्लोबल वार्मिंग होती है। स्टूडेंट, आप ये फिगर देख रहे हैं, ये फिगर देख रहे हैं, प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स देख रहे हैं, सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स देख रहे हैं। प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स क्या होते हैं? आपकी मोबाइल होते हैं, स्टेशनरी होती है, नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं। इससे स्टूडेंट आप लोग स्पष्ट देख रहे होंगे कि BC अबाउट ऑफ द CO है कार्बन मोनोऑक्साइड फार्मूला है, CO2 है कार्बन डाइऑक्साइड फार्मूला है, CO2 उसके बाद SO2 है सल्फर डाइऑक्साइड का फार्मूला है, NO है नाइट्रस ऑक्साइड है, NO2 है नाइट्रस ऑक्साइड का भी फार्मूला है। बच्चों देख रहे हैं ये क्या होते हैं? सारी रिएक्शंस क्या होते हैं? सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स में बनी जाती हैं। ये जो आता है आपका HNO3 हो जाता है, और ये जो हो सारी चीज़ें क्या होती हैं? यहाँ से जो गैसेस होती हैं वो गैस क्या होती हैं? जाती हैं। ये गैसें क्या होती है? इस एटमॉस्फेयर पे एक लेवल पर उड़ जाती हैं, और जो वर्षा होती है तो ये रेड के ऊपर वो बन के बारिश होना शुरू हो जाती है। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट है आप देखेंगे कि कार्बन मोनोऑक्साइड इज अ पॉइजनस गैस प्रोड्यूस्ड बाय द अनकम्प्लीट कम्बस्टन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। कार्बन मोनोऑक्साइड जो गैस है बहुत ही जहरीली गैस है, क्योंकि ये अनकम्प्लीट होती है, पूरी तरह से कम्बस्टन यानी कि पूरी तरह से जलती नहीं है। इसे हम जीवाश्म फ्यूल कहते हैं, जीवाश्म ईंधन कह सकते हैं। इट रिड्यूस द एबिलिटी ऑफ ब्लड ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन। ये रिड्यूस द एबिलिटी ऑफ ब्लड टू ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन। इट कैन बी फास्टर इन अ लार्ज अमाउंट। ये क्या जीवाश्म ईंधन का दहन है या रक्त की क्षमता को कम कर देता है। ये जो बच्चों कार्बन मोनोऑक्साइड गैस होती है क्या करती है? जीवाश्म क्षमता को क्या कर देता है? कम कर देता है। ओके स्टूडेंट, अब देखेंगे जो आपका सेकेंड टॉपिक है क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स CFC बोलते हैं, शॉर्टकट बोलते हैं क्या? CFC बोलते हैं। दीज आर केमिकल सब्सटेंस यूज इन एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर्स एंड स्प्रे। दे आर वेरी स्टेबल एंड द रिमेन्स सस्पेंडेड इन एयर ग्रेजुअली दे राइज अप एंड रिएक्ट विथ ओजोन लेयर। ये रासायनिक पदार्थ होते हैं जिनका उपयोग एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर जो होता है फ्रिज, और स्प्रे में किया जाता है। बहुत स्थिर होते हैं और हवा में हल्के रहते हैं। वे धीरे धीरे ऊपर उठते हैं और ओजोन परत के साथ प्रतिक्रिया करते हैं। ओके स्टूडेंट, क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी क्या है? ये क्या है? वायु प्रदूषक है या एयर पॉल्यूटेंट सब्सटेंस है। ओके स्टूडेंट, इसे आप लोग पढ़ लेंगे। और स्टूडेंट, इस जो फिगर को आप देख रहे हैं, इस फिगर को आप क्या करेंगे? रफली बनाकर मैं व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर देंगे। Thank you student, have a nice day.